क्या आप जानना चाहते हैं अगर आप नाक और कान सिलाई करवाने जा रही हैं तो खाली पेट मत जाएं, वरना कुछ ख़ास बातें जो नाक और कान सिलाई करवाने से पहले जानना ज़रूरी है। आमतौर पर हमारे मुआशरे में नाक और कान सिलाई करवाने का रिवाज तमाम घरों में मौजूद होता है और इस हवाले से हर ख़वातीन अपने टोटके आजमाती हैं, मगर इसके बावजूद अक्सर लड़कियों के नाक और कान सिलाई करने के बाद इनके जगह पर ज़ख्म बन जाते हैं। लेकिन अगर वक्त से पहले कुछ तदाबीर का इस्तेमाल ना किया जाए तो इससे नाक और कान सिलाई करने से तकलीफ होती है, बल्कि ज़ख्म भी ख़राब हो जाता है। नंबर 1, कान और नाक सिलाई करने के बाद ऐसी धात का इस्तेमाल किया जाए जो आपके लिए नुकसानदेह ना हो। नाक और कान सिलाई करने के बाद इसके लिए पहनने वाली बाली के इंतखाब के लिए इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि ऐसी धात का इंतखाब किया जाए जो कि जिल्द के लिए नुकसानदेह ना हो। नाक और कान सिलाई करने के फौरी बाद परहेज़ करना चाहिए। इस मौके पर चांदी या सोने का इस्तेमाल मुफीद साबित हो सकता है। नंबर 2, ज़ख्म को साफ़ पानी से धोना काफ़ी नहीं है। हर ज़ख्म की सफाई रखना बहुत ज़रूरी होता है। इसी सफाई की वजह से वो ज़ख्म जल्दी भर जाते हैं। यही मामला नाक और कान सिलाई करने के बाद का होता है। इसी वजह से इनको साफ़ पानी से धोना काफ़ी नहीं होता, बल्कि इसको जरासीम कश पानी से यानी सलाइन पानी से धोना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन याद रहे, इस ज़ख्म को डिटोल से साफ़ करना ख़तरनाक भी हो सकता है। इसी वजह से डिटोल की जगह सलाइन वाटर का इस्तेमाल मुफीद साबित हो सकता है। नंबर 3, ज़ख्म ख़राब होने की निशानी। नाक और कान सिलाई करने का मतलब है कि आप जानबूझकर अपनी जिल्द में सुराख कर रहे हैं। इस वजह से इस ज़ख्म में तकलीफ़ होना तो कुदरती बात है, जिसकी वजह से थोड़ी तकलीफ़, जिल्द पर सुर्ख और कुछ सूजन होगी। लेकिन याद रखें, अगर इस ज़ख्म से पानी बहना शुरू हो जाए, सूजन के साथ साथ मवाद भी निकलने लगे और इस बात के साथ साथ जिस्म में दर्द और बुखार भी हो जाए, तो इस बात की निशानी है कि इन्फेक्शन हो चुका है और इसके लिए बाकायदा डॉक्टर से मशवरा करना ज़रूरी है। नंबर 4, ज़ख्म भरने का वक़्त। आमतौर पर कान की सूरत में ज़ख्म 4 से 8 हफ्तों में भर जाता है, जबकि नाक का ज़ख्म 4 से 6 माह में भर सकता है। तमाम मुख्तलिफ अफराद में ये वक्त मुख्तलिफ भी हो सकता है। नंबर 5, गन से नाक और कान सिलाई करवाने से परहेज़ करें। आमतौर पर नाक कान सिलाई करने के लिए गन का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इस गन का इस्तेमाल इस वजह से नुकसानदेह हो सकता है कि इसको मुनासिब अंदाज में जरासीम से पाक नहीं किया जाता और इस एक आदमी के जरासीम एक दूसरे इंसान को मुंतकिल हो सकते हैं। इस वजह से इस तरीके को अपनाने में एहतियात बरतनी ज़रूरी है। नंबर 6, खाली पेट नाक और कान सिलाई करवाने से परहेज़ करें। नाक और कान सिलाई करवाने से पहले इस बात को यकीनी बना लें आपने मुनासिब खाना खाया हुआ है और पानी भी ठीक से पिया हुआ है, क्योंकि खाली पेट नाक और कान सिलाई करवाने से अचानक चक्कर आ सकते हैं और इसके अलावा उल्टी वगैरह भी हो सकती है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।